सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सभी। आज अपन ने बात करने जा रहे हैं एक विशेष मुद्दे की। अभी आपको पता है कोविड-19 चल रहा था और उस कोविड-19 के कारण अधिकतर जो स्कूल वगैरह थी वो बंद थी। आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने परीक्षा 2021 के लिए क्लास 12 का रिवाइज सिलेबस जारी किया है, जिसमें उन्होंने लगभग 30% सिलेबस है उसको यहाँ से हटा दिया गया है अपने सिलेबस से। अपन यहाँ बात करने जा रहे हैं रसायन विज्ञान में पहले तो हटाए गए पोर्शन के बारे में, उसके बाद में अपन यहाँ बात करेंगे कौन कौन से चैप्टर्स है वो तो कंप्लीट रूप से हटाए गए हैं और कौन कौन से चैप्टर यहाँ पर रखे गए हैं। तो देखिएगा केमिस्ट्री में इसका विषय कोड 41 होता है और अपन थ्योरेटिकल की बात करने जा रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ से वो पोर्शन बता रहा हूँ मैं जो परीक्षा 2020-21 के लिए हटा दिया गया है। अपन बात करने जा रहे हैं सबसे पहले इकाई 1 से। इकाई 1 में अध्याय पहला होता है जो इसको आप कहते हो ठोस अवस्था। इसमें से ठोसों का विद्युत चुंबकीय गुण और पराविद्युत गुण है, इसको कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया है यहाँ से। दूसरा, विलियन वाले चैप्टर में से असामान्य आणविक द्रव्यमान हटाया गया है और वान ठाप गुणांक है उसको यहाँ से हटाया गया है। अपन बात करेंगे विद्युत रसायन वाला चैप्टर। तो इसमें देखिएगा विद्युत रसायन वाले चैप्टर में से विद्युत अपघट्य को उठा दिया गया है। विद्युत अपघटन और विद्युत अपघटन के जितने भी नियम है यानी जो फैराडे के नियम थे उसको डिलीट कर दिया गया है। विद्युत अपघटनीय सेल को उठाया गया है, विद्युत रासायनिक सेल को उठा दिया गया है, डेनियल सेल को उठा दिया गया है, प्राथमिक और द्वितीयक सेल को उठा दिया गया है और ईंधन सेल को उठा दिया गया है। इसका मतलब यहाँ से सेल वाला जो पोर्शन है इसको पूरा ही हटा दिया गया है। फिर केमिकल काइनेटिक्स अगला चैप्टर रासायनिक बलगतिकी। इसमें देखिएगा रासायनिक बलगतिकी वाले चैप्टर में अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव, जिसमें आप सक्रियण ऊर्जा आर्यनी सिद्धांत पढ़ते थे, उसको हटा दिया गया है। अभिक्रिया का वेग सिद्धांत, उसका प्रारंभिक परिचय, मध्यवर्ती यौगिक संगठन सिद्धांत, इसको हटा दिया गया है। फिर अपन बात करेंगे पृष्ठ रसायन की। इसमें उत्प्रेरण उसके प्रकार हटा दिए गए, ठोस उत्प्रेरक की महत्वपूर्ण विशेषताएं, एंजाइम उत्प्रेरण का पोर्शन हटा दिया गया है, उसकी क्रियाविधि हटा दी गई है, पाइसों के प्रकार इसको यहाँ से डिलीट कर दिया गया है। फिर देखना नेक्स्ट चैप्टर जो लगता था आपके छठवां, तत्वों के निष्कर्षण सिद्धांत एवं प्रक्रम। तो यहाँ से ये पूरा चैप्टर डिलीट कर दिया गया है। तत्वों के निष्कर्षण सिद्धांत और प्रक्रम वाला पूरा चैप्टर आरबीएसई बोर्ड ने हटा दिया है। पी ब्लॉक तत्वों की बात करेंगे अपन। देखिएगा पी ब्लॉक तत्व है वर्ग 15 की जो तत्व है वहां से आपको क्या क्या हटा देख मिला है। नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की संरचना हटा दी गई है। फोस्फोरस उसके अपर रूप, फोस्फिन फोस्फोरस के हैलाइडों का विरचन गुणधर्म, फोस्फोरस के ऑक्सी अम्लों की संरचना वर्ग 15 से हटाए गए। ऑक्सी अम्ल हटा दिए गए हैं। वर्ग 16 सल्फर उसके प्ररूप हटाई गई है। सल्फर डाइऑक्साइड हटा दिया गया है। सल्फ्यूरिक अम्ल का विरचन कैसे किया जाता है वो हटा दिया गया है। उसका गुणधर्म उपयोग सल्फर के ऑक्सिक अम्लों की संरचना, ये वाला पोर्शन यहाँ से हटा दिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा वर्ग 16 की अपन बात करेंगे तो इसमें सल्फर उसके प्ररूप, सल्फर और डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल का विरचन किस प्रकार किया जाता है वो उठा दिया गया है। गुणधर्म उपयोग उठा दी गई है। सल्फर के ऑक्सिक अम्लों की संरचना है वो यहाँ से डिलीट कर दी गई है। वर्ग 17 की बात करेंगे अपन यहाँ पर, तो वहाँ पर जो आपके इंटर हेलोजन कंपाउंड थे, अंतरा हेलोजन यौगिक थे, उनको उठा दिया गया, उनका परिचय हटा दिया गया है। हेलोजन के ऑक्सिक अम्लों को उठा दिया गया है, उसकी संरचना को उठा दिया गया है। वर्ग 18 की बात करेंगे अपन, तो वर्ग 18 में जिनोन के जितने भी यौगिक थे यहाँ से एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे उसको डिलीट कर दिया गया है। आपका 8वां चैप्टर लगता है डी और एबोलो के तत्व। इसमें एबोलो के तत्व है उसमें रासायनिक क्रियाशीलता हटा दी गई है और लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की तुलना है उसको हटा दिया गया है। इसका मतलब लेंथेनाइड एक्टिनाइड को रखा तो गया है लेकिन उसकी तुलना हटा दी गई है, उसकी रिएक्टिविटी हटा दी गई है। फिर देखिएगा अगला चैप्टर लगता है आपके उपसह संयोजक यौगिक। इसमें समायवता हटा दी गई है। गुणात्मक विश्लेषण, जैविक निकायकों में उपसह संयोजक यौगिकों का महत्व है, इसको यहाँ से डिलीट कर दिया गया है। फिर आपके 10वां चैप्टर लगता है हेलोजन व्युत्पन्न। इस हेलोजन व्युत्पन्न वाले चैप्टर में ट्राइक्लोरोमेथेन को उठा दिया गया है, आइडोफॉर्म हटा दिया गया है यानी कि फ्रियोन भी हटा दिया गया, डीडीटी को भी हटा दिया गया, बीएचसी के उपयोग हटा दिए गए और उसके पर्यावरण पर प्रभाव है इस वाले पोर्शन को डिलीट कर दिया गया है। अगला चैप्टर आपके लगता था ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक वाला समूह है भाग पृष्ठ। इसमें एल्कोहल में से उसके जितने भी उपयोग है
मेथेनॉल एथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन कैसे किया जाता है उसको वहाँ से हटा दिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा 13वां चैप्टर जो आपके लगता है नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक, उसमें साइनाइड आइसोसाइनाइड की विरचन की जो विधियाँ थी, यानी इसको कंप्लीटली हटा दिया गया साइनाइड आइसोसाइनाइड को। एक आपका डाइजोनियम जो लवण था उसको भी यहाँ से हटा दिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा अगला चैप्टर है आपका बायोमोलिक्यूल जैव अणु। यहाँ से कोशिका और ऊर्जा चक्र है ये हटा दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसका यहाँ से कंप्लीट जो ये चैप्टर है बायोमोलिक्यूल वाला उसके पूरे को ही हटा दिया गया है। अगला आता है आपका बहुलक वाला चैप्टर, तो इस बहुलक वाले चैप्टर को भी यहाँ से कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया है। लेकिन यदि आप ये तैयारी कर रहे हो जेई की नीट की तो आप यहाँ पर जो अपना यूट्यूब चैनल है लुनिया केमिस्ट्री क्लासेज, वहाँ पर आप जाके इन कंप्लीट चैप्टर्स को देख सकते हो। वहाँ पर पॉलीमर करवा दिया गया बहुत शानदार तरीके से। इसके अलावा आपको बायोमोलिक्यूल चैप्टर है वो कंप्लीट करवा दिया गया है, तो वहाँ पर सब चैप्टर आपको मिल जाएंगे। लेकिन अपन आरबीसी बोर्ड की यदि बात करते हैं तो वहाँ पर हटा दिया गया है। तो 16वां चैप्टर आपके लगता है त्रिविम रसायन। तो यहाँ से संरूपण समायुक्ता में से सौहार्द प्रक्षेपण, न्यूमेन प्रक्षेपण, एथेन का संरूपी विश्लेषण, संरूपण के प्रकार हटा दिए गए हैं। वलय तंत्र में संरूपण समायुक्ता, त्रिविम रसायन का महत्व, यानी साइक्लोहेक्सेन में जो आप पढ़ते थे फीसर बनाना उसका, वो यहाँ से हटा दिया गया है। फिर आपका 17वां चैप्टर की अपन बात करेंगे दैनिक जीवन में रसायन है। तो दैनिक जीवन में रसायन वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीटली हटा दिया गया है यहाँ से, औषधियों वाला चैप्टर। अब देखिएगा अपन बात करने जा रहे हैं, ये तो प्रायोगिक है, अपन केवल थ्योरेटिकल की बात करेंगे। कौन कौन से चैप्टर रखे गए हैं तो आपको पहले बता देता हूं मैं। यहाँ पर एक पेपर तो आपका सैद्धांतिक होता है, वो प्रायोगिक होता है, वो सब जानते हो आप। सैद्धांतिक होता है वो 100 नंबर का होता है, यानी कि इसमें से कुछ कुछ पोर्शन जो डिलीट किया गया था वो मैंने आपको बता दिया है। अब अपन यहाँ पर बात करेंगे कि आपकी कौन कौन सा टॉपिक रहने वाला है अपने सिलेबस में और कौन से चैप्टर कितने नंबर का रहने वाला है। अब थोड़ा क्या होगा कि जो चैप्टर वाइज है उसका जो अंक बार होगा वो भी थोड़ा बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि यहाँ से अपने को पता है कि 4 चैप्टर तो अपने कंप्लीट रूप से डिलीट हो चुके हैं। इसलिए पहला चैप्टर ठोस अवस्था, उसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे? विभिन्न बंधन बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। आणविक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, धात्विक ठोस, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस, प्रारंभिक परिचय, ये पढ़ेंगे। क्रिस्टल जालक पढ़ेंगे, एक कोष्टिका पढ़ेंगे, एक कोष्टिका घनत्व का परिकलन पढ़ेंगे, ठोसों में संकुलन पढ़ेंगे, रिक्तियाँ पढ़ेंगे, घनीय एक कोष्टिका में प्रति एक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या की पढ़ेंगे, और ठोसों में अपूर्णता, ये अपन पढ़ेंगे। और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिहाज से 4 नंबर का चैप्टर रखा गया है। नेक्स्ट चैप्टर अपन पढ़ेंगे यहाँ पर विलयन वाला। विलयन में विलयन के प्रकार पढ़ेंगे, इसकी सांद्रता की इकाइयाँ पढ़ेंगे, गैसों की द्रव में विलयता पढ़ेंगे, आदर्श अनादर्श विलयन पढ़ेंगे, आदर्श व्यवहार से उसका विचलन, स्थिर क्वाती मिश्रण। फिर ठोस विलयन में अपन पढ़ेंगे अणु संख्या गुणधर्म, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब, अणु संख्या गुणधर्म द्वारा विलय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना, ये आपके इस बार रखा गया है और ये चैप्टर 4 नंबर का रखा गया है। तीसरा चैप्टर आपके लगता है वैद्युत रसायन। ये जो वैद्युत रसायन वाला चैप्टर है ये आपके 5 नंबर का कर दिया गया है इस बार। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव पढ़ोगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में पढ़ोगे, सेल का विद्युत वाहक बल ईएमएफ कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में चर्चा करोगे, विद्युत वाहक बल है इसका मापन कैसे किया जाता है, विद्युत वाहक बल और गिब्स ऊर्जा में संबंध पढ़ोगे, नट समीकरण आप यहाँ पर पढ़ने वाले हो। फिर विद्युत रासायनिक सेलों में इसका अनुप्रयोग पढ़ोगे, विद्युत अपघटनी विलयन की चालकता, विशिष्ट तुल्यांकी, उसकी मोलर चालकता, सांद्रता के साथ चालकता में परिवर्तन, कोलराउस के नियम, उसके अनुप्रयोग, संसारण के सिद्धांत है और बचाव के उपाय, ये आप यहाँ पढ़ने वाले हो। फिर देखिएगा अगला चैप्टर आपके लगता है रासायनिक बलगतिकी। ये भी इस बार 5 नंबर का कर दिया गया है। लास्ट बार ये 4 नंबर का चैप्टर था, इस बार आरबीसी के सिलेबस में 5 नंबर का कर दिया गया इसे। अभिक्रिया का वेग और प्रकार पढ़ोगे, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ोगे, अभिक्रिया की कोटि अणुसंख्यता पढ़ोगे, वेग नियम पढ़ोगे, विशिष्ट वेग स्थिरांक पढ़ोगे, समाकलित वेग समीकरण, अर्धायुकाल, शून्य और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए ये सभी आप निकालना सीखोगे। इसके आगे वाला जो पोर्शन अभी मैंने बताया था आरएनए सिद्धांत है, ये सब यहाँ से हटा दिए गए हैं। फिर आपका अगला चैप्टर है पृष्ठ रसायन 5वां, ये 5 नंबर का चैप्टर है, बोर्ड एग्जाम में रखा गया है। यहाँ अधिशोषण पढ़ोगे, अधिशोषण अवशोषण में विभेद कैसे किया जाता है, अधिशोषण के प्रकार, ठोसों पर गैसों को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ोगे, कोलाइड कोलाइडों का वर्गीकरण आप पढ़ने वाले हो यहाँ पर,
यहाँ पर आप वास्तविक विलयन के बारे में पढ़ने वाले हो, कोलाइडी विलयन और निलंबन के बारे में पढ़ने वाले हो, उसका अंतर, उसके गुणधर्म जैसे टिंडल प्रभाव है, ब्राउनी गति है, कोलाइडी कणों पर विद्युत कण संचलन है, कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है, उसका रक्षण कैसे किया जाता है और उसका अनुप्रयोग कैसे किया जाता है। अब देखो पी ब्लॉक जो एलिमेंट है ये आपके 5 नंबर का चैप्टर है और यहाँ पर ये इसमें वर्ग 15 में अपन सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसकी उपलब्धता, गुणों में आवर्तता, ऑक्सीकरण अवस्था, रासायनिक क्रियाशीलता में परिवर्ती, इनके बारे में बात करेंगे। नाइट्रोजन का विरचन कैसे किया जाता है, उसका गुणधर्म है, उसका उपयोग है। अमोनिया और नाइट्रिक अम्ल का विरचन कैसे किया जाता है और उसका गुणधर्म है, वो पढ़ेंगे। वर्ग 16 वाले एलिमेंटों में उसका सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपलब्धता, गुणों में आवर्तता, ऑक्सीकरण अवस्था, रासायनिक क्रियाशीलता में परिवर्ती, ये पढ़ेंगे। डाइऑक्सिन ओजोन का विरचन, गुणधर्म और उपयोग है, ये अपन यहाँ कवर करने वाले हैं। वर्ग 17 में क्या क्या रखा गया है, तो वर्ग 17 में सामान्य परिचय, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसकी उपलब्धता, गुणों में आवर्तता, ऑक्सीकरण अवस्था, रासायनिक क्रियाशीलता में परिवर्ती, क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विरचन, गुणधर्म और उसके उपयोग। वर्ग 18 की बात करते हैं तो वर्ग 18 में आपका सामान्य परिचय है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, उसकी उपलब्धता है, गुणों में आवर्तिता, ऑक्सीकरण अवस्था है, रासायनिक क्रियाशीलता में वृद्धि है। डी और एफ ब्लॉक के तत्व, लास्ट ईयर ये 2 नंबर का चैप्टर था, इस बार ये 4 नंबर का कर दिया गया क्योंकि 2 चैप्टर कंप्लीटली डिलीट कर दिए गए इस वाले पोर्शन से, यानी इनऑर्गेनिक से, और 2 उधर से चले गए ऑर्गेनिक से, इस कारण ऐसा कुछ हो गया है। डी ब्लॉक के तत्व, सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संक्रमण धातुओं के गुण, उसकी उपलब्धता, प्रथम संक्रमण श्रेणी है, उसके तत्वों में गुणधर्मों में सामान्य परिवर्तियाँ, जैसे धात्विक अभिलक्षण है, उसके आयनन एंथैल्पी है, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था है, उसकी आयनिक त्रिज्या है, उसमें होने वाले रंग है, उत्प्रेरकीय गुण है, चुंबकीय गुण है, वो अंतराकाशीय यौगिक बनाते हैं, मिश्र धातु का निर्माण करते हैं, इसके बारे में अपन बात करेंगे। फिर सामान्य परिचय पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे ब्लॉक में, ऑक्सीकरण अवस्था पढ़ेंगे, लेंथेनाइट संकुचन और इसके प्रभाव पढ़ने वाले हैं। फिर देखिएगा 9वां चैप्टर जो आपके रहने वाला है, उपसह संयोजक यौगिक, 4 नंबर का चैप्टर इस बार इसको किया गया है। और देखिएगा यहाँ से सामान्य परिचय, लिगेंड के बारे में, उसका वर्गीकरण पढ़ेंगे, उपसह संयोजन संख्या, समन्वय मंडल क्या होता है, और उपसह संयोजक यौगिकों का आईपीसी नामकरण पढ़ेंगे, उसका सूत्र लिखना पढ़ेंगे, उसमें वीबीटी और सीएफटी के बारे में पढ़ेंगे, संक्रमण धातु अवयव संकुल यौगिकों के रंगों के बारे में पढ़ेंगे, और उपसह संयोजक यौगिकों का स्थायित्व और उस स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अपन यहाँ बात करेंगे। अब देखो ऑर्गेनिक की पोर्शन की अपन बात करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन है, ये यहाँ से स्टार्ट होती है 10वें नंबर चैप्टर से। हेलोजन वाला व्युत्पन्न है, हेलोजन व्युत्पन्न में हेलो एल्केन और हेलो एरिन रखे तो गए हैं, लेकिन वहाँ से देखो क्या क्या हटाया गया। सबसे पहले वो मैंने बता दिया आपको, नाम पद्धति है, आबंध की प्रकृति, भौतिक रासायनिक गुणधर्म, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया की क्रियाविधि, SN1 SN2 और विलोपन अभिक्रिया केवल ये रखी गई। इसका मतलब धातु के साथ जो अभिक्रिया थी अगले वाली वो उठा दी गई है। आइडोफोरम आपका वो मैंने सब बता दिया है, BHC वगैरह वो सब हटा दिए गए हैं। हेलो एरिन में क्या रखा गया है, हेलो एरिन में नाम पद्धति है, कार्बन हेलोजन बंध की प्रकृति है, उसकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मोनो प्रतिस्थापित यौगिकों में हेलोजन का देशिक भाव ये रखा गया है इस बार। ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह है भाग फर्स्ट, इसमें एल्कोहल वाले में नाम पद्धति पढ़नी है, विरचन विधियाँ पढ़नी है, भौतिक रासायनिक गुणधर्म पढ़ने हैं आपको। फिर आपको पढ़ना है एल्कोहल में कार्बन श्रृंखला का आरोहण अवरोहण, प्राथमिक द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल में आप विभेद कैसे करोगे वो आपको यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ से क्या पढ़ना पड़ेगा, निर्जलीकरण की जो क्रियाविधि होती है वो यहाँ से आपको पढ़नी पड़ेगी। फिनोल वाले पोर्शन की बात करेंगे। फिनोल वाले में देखिएगा नाम पद्धति, विरचन, भौतिक रासायनिक गुणधर्म, फिनोल की अम्लीय प्रकृति, फिनोल के उपयोग। ईथर में नाम पद्धति पढ़ोगे, विरचन पढ़ोगे, भौतिक रासायनिक गुणधर्म पढ़ोगे और उसके उपयोग पढ़ने वाले हो। फिर देखिएगा ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग 2 की बात करेंगे। एल्डिहाइड कीटोन, उसकी नाम पद्धति, कार्बोनिल समूह की प्रकृति, विरचन की विधियाँ, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं। फिर नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया क्रियाविधि किसकी, एल्डिहाइड और कीटोन की। एल्डिहाइड की हाइड्रोजन की क्रियाशीलता, एल्डिहाइड कीटोन में समानता, उसमें भिन्नता, उसमें उपयोग पढ़ने वाले हैं इस बार। फिर देखिए कार्बोक्सिलिक अम्लों की बात करेंगे, नाम पद्धति पढ़ोगे, विरचन की विधियाँ पढ़ोगे, भौतिक रासायनिक गुणधर्म पढ़ने वाले हो, अम्लीय प्रकृति कार्बोक्सिलिक अम्लों की और उस पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव और उसके उपयोग आप इस बार पढ़ने वाले हो। फिर मैंने बताया था नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक वाला समूह है, यौगिक है आपका, उसमें 3 नंबर का चैप्टर है ये। वहाँ से साइनाइड आइसोसाइनाइड को डिलीट कर दिया गया है कंप्लीटली रूप से। क्या क्या रखा गया, एमीन को रखा गया और नाइट्रो कंपाउंड को रखा गया है। नाम पद्धति पढ़ोगे, वर्गीकरण पढ़ोगे, विरचन की विधियाँ पढ़ोगे, भौतिक रासायनिक गुणधर्म पढ़ोगे, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन में भेद पढ़ोगे। यूरिया वाले में विरचन की विधियाँ पढ़ोगे, भौतिक रासायनिक गुण पढ़ोगे और उसके उपयोग पढ़ने वाले हो।
त्रिविम रसायन वाले में क्या क्या रखा गया है, तो 3 नंबर का चैप्टर है, 16वां चैप्टर। समायुता रखी गई है इस बार, उसकी परिभाषा है, उसका प्रकार है, विन्यास अनुरूपण है, ज्यामितीय समायुता का नामकरण करना है, उसके गुण पढ़ने हैं। प्रकाशीय समायुता में पीपीएल पढ़ना आपको, ध्रुवित प्रकाश, ध्रुवण घूर्णकता, किरेलता, किरेल अणु, सममिति के तत्व, किरेल अणु का विन्यास कैसे ज्ञात करते हो, फिशर प्रक्षेपण सूत्र, सापेक्ष निरपेक्ष विन्यास, रेशमिक मिश्रण पढ़ोगे, रेशमीकरण, 2 किरेल केंद्र युक्त यौगिक रेशमिक मिश्रण है, उसका पृथक्करण कैसे किया जाता है, ये इस बार आप पढ़ने वाले हो। तो ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन था वो मैंने आपको बताया, इस बार जो आरबीसी बोर्ड में रहने वाला है, यानी यहाँ से लगभग 30% सिलेबस कम किया गया है और प्रत्येक चैप्टर से भी कुछ ना कुछ पोर्शन को भी डिलीट किया गया है आरबीसी के द्वारा। थैंक्स। अब यहाँ पर अपनी आप पढ़ाई स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है अब ये स्कूलें हैं वो नवंबर में तो खुल ही जाएगी हर हाल में, तो यहाँ पर अब से अपनी पढ़ाई है उसको आप पुरजोर दे दीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम है वो उसी समय में होने वाली है। तो कृपया अपनी पढ़ाई है उसकी गति को आप पकड़िए, रफ्तार के साथ उसको आगे बढ़ाइए और बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स लेके आइए और अच्छे से आप आगे पथ प्रदर्शक होइए। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।